भाई नमाज पढ़ते हो न वजू करने का ढंग न नमाज पढ़ने का ढंग, कुछ नहीं, जबरदस्ती नियत करेगा। मक्का क्या दिखाई देगा, मस्जिद का पंखा दिखाई देता, कितना स्पीड घूम। रमजान देखते अल्लाह, एक अली पाता कभी पढ़ा नहीं, अम्मा पारा देखा नहीं, संदर कुरान छुआ नहीं, कुरान को कभी हाथ लगाया नहीं, मस्जिद में घुसा नहीं, मदरसा में बैठा नहीं, मौलाना पास गया नहीं, लेकिन नमाज ये लोग हमेशा पढ़ता है। सोचिए हम लोग नमाज जो पढ़ते हैं, क्या नकीब साहब सीखे हैं, पहले रटे हैं, याद किए हैं, इमाम के साथ बैठे रटे हैं, एक दिन दो दिन लगा तहियात याद करने में, दुरूद शरीफ पढ़ने में, आयतुल कुर्सी दुआ मासूरा दुआ, तब आज नमाज पढ़ते सीखे। पहले आप लोग पूरी जिंदगी में अली पाता कभी खोल के नहीं देखे, संदर कुरान छुए नहीं, अम्मा पारा पढ़े नहीं, कुरान को कभी देखे नहीं, मस्जिद में कभी घुसे नहीं, फिर भी आप लोग जो नमाज पढ़ते हैं, आप लोग आदमी नहीं है, आप लोग जिन्नात हैं। ये लोग सब जीन है, सब जिन्नात है। नियत देखिएगा, अल्लाह झूठे जब तुम पढ़ बैन किया पढ़ता सलाम फेरेगा हजरत, लगता मक्का। कब तक खिलौना खेलोगे, अब तो जिंदगी बच्चों की बर्बाद न कर, मोबाइल छीन ले, किताब कुरान पकड़ा दे, मकतब में बैठा दे, कुरान सिखा दे, ताकि तेरा बेटा जब वक्त हो जाए अल्लाह तौफीक बख्शे तो बेहतर नमाज पढ़ सकेगा। माँ बाप का जनाजा कांधे पे लेके जाएगा, दुआए जनाजा पढ़ के दफन करेगा, माँ बाप के कब्रों पे जाएगा, कुरान की आयत के पढ़ के सवाई साले सवाब के लिए करेगा। जब माँ बाप का जनाजा लेके जाएगा तो दुआए जनाजा पढ़ के मिट्टी दे के वो हाथ उठाएगा, माँ बाप अंदर पड़े होंगे, बेटा ऊपर खड़ा होगा, रब की रहमत जोश में आएगी, वो बेटा भी बख्शा जाएगा, माँ बाप भी बख्शा जाएगा। कब तक हम लोगों पर निर्भर करोगे, कब तक हम लोग पर निर्भर करोगे। हम लोग मौलाना बने हैं तो आपका फायदा होता है, लेकिन एगो मुर्गी जगह करने के लिए, मुर्गी लेके मस्जिद के गेट में, मदरसा गेट में टूअर यतीम की तरह खड़ा, मौलाना साहब थोड़ा मुर्गी, वो भी देसी नहीं पोल्ट्री, जिसको जोर से फूंक दो तो जब वो भी जब जनाजा पड़ा है, बेटा कोई कम नहीं, 5-5 बेटा है, मोहल्ला मुंह देख रहा है, भैया इस लायक भी बनाओ, 5 बेटों में एक बेटा ऐसा बना दो कि 5 भाई में एक भाई ऐसा लायक बने कि माँ बाप का जनाजा पढ़। 5 बहन है तो 4 रिश्ता करते करते एक बहन का रिश्ता ऐसी जगह कर दो जिसमें दामाद हाफिज कुरान आलिम दीन निकल जाए, ताकि कुछ दिन ससुर का जनाजा होगा तो लोग कहे कहाँ जा रहा है, जनाजा कौन पढ़ाया था, उसका दामाद पढ़ाया था ना, वहां से आया था ना, जालेश्वर से, भद्रक से, कटक से, वहां से उन्हीं का दामाद जनाजा। लेकिन बाप का जनाजा पड़ा है, न बेटा लायक है, न दामाद लायक है, ससुर का बाप का तीजा हो रहा है, बेटा सब गली में घूम रहा है, आज मेरा बाप का तीजा है, मदरसा लड़का पढ़ रहा है और हम लोग घूम रहे हैं। 10 लड़का मौसम बैठा दिया लाके, अपना बाप है तो अपने बाप का नाम कभी एक अपना कुरान पढ़ दो, नहीं पढ़ेगा। 3-3 दामाद आया, कहाँ आए हो, ससुर का 40वां में आया, और जाके पुड़िया खा के थूक रहा, 40वां में आया है, और VIP आया है, देखिएगा स्कॉर्पियो से उतरता है, लगता है कछोसा से नहीं। मेरे दोस्त कब तक निर्भर, इस लायक तो बनो खानदान में एक बेटा कोई फातिहा पढ़ने लायक। शबे बारात में देखे हलवा रोटी सूजी पूरी सब बना करके इमाम को ढूंढ रहा है, मौलाना साहब थोड़ा जल्दी कीजिए, बच्चा लोग खाने के लिए परेशान। सोचा था बहू बेटी बेचारे सब अगरबत्ती जला के पानी रख के मुसल्ला बिछा के सूजी सूख रही है, मौलाना कहाँ ढूंढ रहा है, थोड़ा मेरा घर जल्दी कीजिए, बच्चा कूद रहा, इस लायक भी नहीं बचे कि हाथ पांव धो के वजू करके चाल कुल वल्लाह शरीफ पढ़ के चंदा है दुरूद शरीफ पढ़ के खानदान का कोई बेटा हाथ उठा के दुआ कर सके। इस लायक बेटों को बनाओ, मदरसा में पढ़ाओ, ताकि बेटा पढ़ा लिखा रहेगा, कुरान खोलेगा, जबान से रहमान और रहीम कहेगा, माँ बाप भी बख्शा जाएगा, बेटा भी बख्शा जाएगा। आप लोग थके नहीं, थके कितनी देर में थकिएगा,
4 बजे तक 4 बजे तक हम बोल देंगे, चल ठीक है हम 4 बजे तक बोल देंगे जे ठीक। लेकिन कल लोग बोलेगा कि एक मौलाना था झारखंड में था, लेकिन भद्रक में 4 बजे बोलने बाद अब नहीं है। लेकिन अल्लाह का करम है, कुछ नहीं होगा। आपकी मोहब्बत चाहिए, आपके हौसला चाहिए, आपकी हिम्मत चाहिए। हिम्मत और हौसला दोगे, नारा लगाओगे तो मैं कुछ देर बोल दूंगा। नारा भी लगाओ, हौसला भी करो। अरे वो सिस्टम चला है अभी मार्केट में, वो वाजिब सुन्नत फर्ज नहीं है, लेकिन सिस्टम चला है। नारा कम और इनकमिंग ज्यादा। आउट गोइंग जैसे आना जाना 10-20 रुपया लेके शहर में पड़ी पड़ी तो आके लगे रख दीजिएगा। हालांकि उससे हम एम्बुलेंस नहीं खरीदेंगे, उससे हम कोई स्कॉर्पियो नहीं खरीदेंगे, लेकिन एक मोहब्बत होगी कि नबी के नाम सुनने के बाद पूरी दीवाने मचल। फिर पैसा समेट के आप लोग ले जाइए, पैसा जो दीजिएगा इनाम फिर दोबारा ले जाइएगा, लेकिन नहीं ले जाइएगा क्योंकि शायन है, शर्म है, कैसे ले जाइएगा। तो बीच बीच में कभी कभार 10-20 रुपया लेके उठिए ताकि लगे कि मजमा जिंदा है। पूरा मजमा कहे सुभान अल्लाह। नौजवानों, मेरे दोस्तों, मैं नौजवानों के लिए खास एक ऑपरेशन करता, मेरे दोस्त तुम लोग सुधर जाओ। आज हमारी बेटियां बिगड़ रही। कभी सोशल मीडिया खोलते हो? अरे सोशल मीडिया खोलते हो, बेटी का नाम संतोष, बेटी का नाम सलमा खातून, शोहर का नाम संतोष कुमार, बीमारी मोबाइल चक्कर आई लगी। भोली भाली बच्चियों को आज बहकाने के लिए एक मुहिम चलाया गया है, एक टीम गठन की गई है, एक संगठन बनाया गया है। अपने आईडी में मुस्लिम का नाम लिखता है, इस्लामी नाम, इस्लामी कलाम, बहुत सारे ऐसे लिखता है। वो असल में होता नहीं है, उसको अंदर जाना पड़ता है। भोली भाली बेटियां वही फॉलो कर लेती है, उधर से हाय होता है बर्बाद। भैया कितनी लड़कियां घर छोड़ दी इस चक्कर में। मेरे दोस्त, अपनी बेटियों को मोबाइल मत देना, खासकर रात। आजकल लड़कियां मोबाइल लेने घूमती, कुंवारी लड़की शादी नहीं को मोबाइल लेती, बात कहां करती है। और जहां माँ बाप है वहां टावर गया, वहां घाटी गद्दे बने, वहां टावर नहीं, पूरा पावर आ रहा। मौलाना मौलवी मत देखिए कहां बैठ रहा है, बेटा बेटी देखो कहां जा रहा है। आजकल इमाम अगर होटल में बैठ गया 10 मिनट, इमाम की आदत ठीक नहीं, होटल में बैठ तो क्या घास में चढ़ा, होटल में बैठने 10 मिनट बैठ गया तो सर बेटा देखो कहां लॉटरी खरीद के चिलम फूंक रहा है। मौलाना क्यों देखते हो? जो नजर मुसलमान आलिम उलमा पे रखते, काश वो बेटा बेटी पे रख लेता। आज तेरा बेटा गुलाम हुसैन नजर आता, तेरी बेटी कनीजे फातिमा नजर आती। वो बेटियां सोते सोते किसी गैर लड़कों के मोबाइल में चैट न करती, बल्कि बेटियां सोते सोते जबान से कहती, मैं सो जाऊं या मुस्तफा, कहते कहते खुले आंख सल्ले फातिमा ज़हरा है। ये फातिमा नबी की बेटी, वो फातिमा अली की बीवी, वो फातिमा ज़हरा हसन हुसैन की माँ है। जो फातिमा ज़हरा है, कपड़ा बदन पे है, 17 पेवन लगा हुआ है, कपड़े में मोती पत्ती नहीं है, लेकिन वो फातिमा जिनका अब्बा तमाम पैगंबरों को सरदार है, वो फातिमा ज़हरा जिनका शोहर तमाम वलियों का सरदार है, वो फातिमा ज़हरा जिनका शोहर, जिनका बेटा तमाम शहीदों का सरदार है, वही फातिमा बनी तमाम जन्नती औरतों के सरदार। एक कपड़े पे 17 पेवन होता, लेकिन जब फातिमा पेशानी को जमीन पर रख देती थी, मस्जिद नबी से मुअज्जिन बिलाल अजान देता था, जो ही अजान सुनती थी फातिमा के आंख में आंसू आ जाता। फातिमा रो रो के कहती है, मौला ए परवरदिगार, रात कितनी छोटी बनाई है कि फातिमा दिल खोल के सजदा न कर सकी कि सुबह हो गई। मेरे मिल्लत के नौजवानों, उसी फातिमा के गोद में रब ने ऐसा बेटा दिया जो इमाम हुसैन बन के निकला। 6 साल की उम्र में नाना रसूलुल्लाह से मस्जिद नबी में वादा किया। 56 साल की उम्र में मैदान करबला में पहुंचे, चारों तरफ दुश्मन था, परदेश वतन था, जमीन भी गर्म था, जुम्मा का दिन था, 61 हिजरी थी, 56 साल उम्र थी। मैदान करबला में इमाम हुसैन जब आगे बढ़ा तो दीन बचा लिया, घोड़े पे चढ़ा तो कुरान बचा लिया, तलवार उठाया तो शरीयत बचा लिया, मैदान में उतरा तो सजदा बचा लिया, और गर्दन कटा के नाना का गिरता हुआ झंडा बचा। नारे तकबीर, नारे रिसालत,
बहुत दिन के बाद 500 का नोट, बहुत दिन के एक ही नोट है। देखें, अब इसी से उम्मीद रखिए कि आदमी सुन रहा है, सुन रहा है। अब इसका जोड़ा नहीं, हालांकि सबका जोड़ा है, लेकिन इसका जोड़ा है ही नहीं। चलिए, अगर हो सकता है कोई मोहब्बत है तो ये दे भी सकते हैं, मोहब्बत है। हाँ, चूंकि देखिए शायर लोग मुकर्रियों कहाँ ये वाला उठा दीजिए, हम शायर चुप नहीं है। शायर को पैसा देते हैं, देखिए नहीं देते, वो हमेशा नीचे रखता है, रखता है। हम लोग कभी नहीं, हम लोग जब भी कोई देता है मोहब्बत से, पॉकेट में प्रेम से। आपको यकीन नहीं होता है तो दे के देखिए, हम नीचे नहीं रखेंगे। शायर लोग नहीं भैया, बड़ी मुश्किल से मिला है, ये मोहब्बत है। कहीं सुभान अल्लाह। लोग झारखंड कहा के बाबा 1.5 साल से मोबाइल में देखते थे, बाबा आज सामने से देख लिए। हकीकत बात है, मेरी माँ बहन तू भी सुन, जो मेरी माँ बहन यहाँ वहां से सुन रही वो भी सुन। मेरी माँ बहन खास कर तेरे ऊपर, तू जिस दिन कनीजे फातिमा बनेगी उसी दिन तेरा बेटा गुलाम हुसैन बनेगा। एक माँ शरीयत कहती है, जब कोई माँ अपने बच्चे को दूध पिलाती है तो माथे पे दुपट्टा ओढ़नी चादर रख ले, माथे पे सर पे दुपट्टा ओढ़नी चादर रख ले माँ, और अपने बच्चे को अपने आंचल में छुपा ले माँ, अपने घर के अंदर में बैठ जाए माँ, अपनी जबान से बिस्मिल्लाह कह दे माँ। शरीयत कहती है वो बच्चा कभी आगे चल के बेहया बेशरम नहीं हो। जो माँ दूध पिलाने से पहले अपने माथा ढक ले। मेरी माँ बहन सुन, शरीयत कहती है जब दूध पिलाओ तो कभी खुला सर मत दूध पिलाना, माथे में दुपट्टा ओढ़नी चादर रख ही लेना, बच्चे को खुले मैंने अपने आंचल में छुपा लेना। गली कुचा में यहाँ वहां बैठ के नहीं, आंगन में सहन में नहीं, अपने घर में जहाँ तुम सोती वहां बैठ जाना। अपने बाबू बच्चे को तेरे प्रेम से देखना और तू बिस्मिल्लाह करना। बच्चा नहीं कर पाएगा, तू बिस्मिल्लाह कर, शैतान दूर हो जाएगा। बिस्मिल्लाह करके दूध पिएगा, सेहत में तंदुरुस्ती होगी। शरीयत कहती वो बच्चा कभी बेहया बेशरम नहीं होगा। गौसे आजम बड़े पीर दस्तगीर रोशन जमीर शेख अब्दुल कादिर जिलानी की माँ कुरान पढ़ पढ़ के सोती थी, बेटा गौसे आजम जब पैदा हुए तो 18 पारा का हाफ कीजिए कुरान। कुरान पढ़ के सोए तो बेटा गौसे आजम पैदा हो माँ, इबादत करके सोए तो बेटा हुजूर मुजाहिद मिल्लत पैदा हो माँ, रुकू करके सोए तो बेटा आला हज़रत पैदा हो माँ, क़याम कमा सजदा करके सोए तो बेटा मुफ्ती आज़म पैदा हो माँ, इबादत गुजार हो बेटा आला हज़रत। मेरी माँ बहन, तू अपने शोहर से मोहब्बत कर, शरीयत पे अमल कर, तेरे नस्लों में बच्चे आज भी गुलाम हुसैन। क्या बात है, वाह।